करता है कि मैं सच्ची हिंदुस्तानी हूँ और हमेशा देश के लिए सोचती हूँ, इसलिए फिल्म लेके आ रही हूँ मीट मिसेस चैंग, जो कि रेसिज्म के ऊपर है। एक और अवार्ड मेरी झोली में आए हैं। थैंक्स टू मुंबई ग्लोबल एंड राजकुमार तिवारी जी, और थैंक्स टू राजेश कनौली ऑल्सो, जिसने मुझे अप्रोच किया कि हाँ आई कैन गेट दिस काइंड ऑफ अवार्ड। हमारी फिल्म है, ज़रूर देखिए, OTT पे आने वाली है। बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा है। Thanks to मुंबई ग्लोबल राजकुमार जी फॉर दिस ब्यूटीफुल अवार्ड विक्रम फरीदी। और हमारी जो फिल्म आ रही है मीट मिस्टर चैंग, एक ऐसा मुद्दा है काम देख रहा हूँ, तो मेरा जो है उनको बड़ा प्रेम पूर्वक नमन है, नमस्कार है। और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, लोगों से बहुत प्यार मिला। प्रेस ने भी जो है मुझे इतना क्या कहते हैं प्रेम दिया। मैं आप लोगों के प्रेम का ऋणी हूँ। मेरे लायक कभी कोई सेवा हो तो आप लोग जो है मुझे याद कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। मैं मिस्टर चैंग जो फिल्म बन रही है या रिलीज़ होने वाली है, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और रेसिज्म बहुत पुरानी चीज़ है, इतना जल्दी जो है इसका प्रभाव नहीं जाएगा, ये कटु सत्य है। सही हाँ, और इतना इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, आदमी को समदर्शी होना चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए। तो मेरी शुभकामनाएं। एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर इरम फरीदी को मीट मिस्टर चैंग जो की फिल्म आने वाली है उसके लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जो हिंदुस्तान रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। इसीलिए मैं आप सबका इन सबका बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमने जो फिल्म बनाई है मीट मिस्टर चैंग, एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, एक अवेयरनेस है सोसाइटी के लिए। और हम में कहीं ना कहीं कोई इंसान बुरा नहीं होता है, बस कहीं ना कहीं उसको एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो ऐसी हमारी फिल्म की स्टोरी चलती है एक ऐसे हिंदुस्तानी पे जो अपने ही लोगों से पीड़ित है कि भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आके लोग मुझे गैर मुल्की क्यों कह रहे हैं, चाइनीज़ क्यों कहते हैं, नेपाली क्यों कहते हो। तो ऐसे हम भी किसी ना किसी कभी ना कभी किसी नॉर्थ ईस्ट में जो रहते हैं उनको बोलते हैं चाइनीज़, नेपाली, ये सब। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत हर्ट करती है कहीं ना कहीं किसी के दिल के लिए। तो उसी के लिए एक अवेयरनेस है, एक हमारा एक और हम लोग जो है इरम फरीदी जो है वो हमेशा सोशल इश्यूज़ पे फिल्म बना रहे हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी फिल्में, राइजिंग इंडिया, श्रृंगार, बहुत सारी फिल्में सोशल इश्यूज़ पे बनाई हुई हैं। और तर्पण, शमशान, और ये हमारी अभी आने वाली फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म में जल्द रिलीज़ होने वाली है, आप ज़रूर देखिए। थैंक यू। ये जो ऐसे है मिस्टर हिंदुस्तान, इसमें कुछ दे रहा है कुछ कहानी, लाइक वो भी एक प्योर हिंदुस्तानी बंदा है। तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम चाइनीज़ हो, पिंग पोंग हो, ये हो वो। तो मैं कहूँगा ये सब नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए। यही कहते हुए हमें मीट मिस्टर चैंग हम लेके आ रहे हैं, इरम अंडर प्रोडक्शन इरम फरीदी, इरम एंटरटेनमेंट के नीचे, और बट and say no to racism. Thank you. Production Private Limited. We are into movies, web series, as well as in songs productions too. We have created 2 songs nearby, और हमने 2 songs बनाए हैं इधर, और एक शो हमने गोवा में शूट किया जिसका नाम है रुइया रुइया, और एक सॉन्ग हमने पंजाब में शूट किया जिसका नाम है तूर रांझा। ये हमारे सिंगर हैं और इन्होंने 3 एल्बम अब तक बना चुके हैं। एक V4 पे भी आ चुका है, और अभी हम G पे भी और अदर चैनल पे भी ला रहे हैं। नियर बाई हम 2 वेब सीरीज़ भी ला रहे हैं, अलग डिफरेंट नेम से। तो ये अपने बारे में बताएंगे राघव कपूर। Hi everyone, I am Raghav Kapoor, and basically I am a singer and I have been singing from like last 16 years. 16 साल पहले मैंने अपने इंडस्ट्री में एंट्री की थी क्लासिकल सिंगिंग के थ्रू। उसको मैंने अपना बेस बनाया, एंड उसके बाद धीरे धीरे करते हुए मैंने इंडिया आइडल ऑडिशंस दिए, नेशनल लेवल क्लासिकल कंपटीशन में तो बीट किया, उसमें मैं 3rd आया। उसके बाद मैंने अपने गाने कंपोज करने शुरू करे, अपने गाने लिखने शुरू करे, एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट किया। फिर TV चैनल पे आया, उससे पहले टाइम्स के साथ अपने खुद के चैनल्स पे लॉन्च करते आए। आगे हमारे बैक टू बैक सॉन्ग्स आने वाले हैं। सो लेट्स सी फॉर द फर्स्ट। थैंक यू।
आई एम फीलिंग एक्चुअली प्राउड बिकॉज राजकुमार तिवारी जी ने जब बताया कि आपको आना चाहिए इधर हमारी तरह, हम आपके प्लेटफॉर्म को थोड़ा और अपलाइट करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इधर बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, बट दिस स्टिल कॉल्ड मी ओवर देयर। उन्होंने फिर भी मुझे कहा कि इधर आओ, अपने आप को, अपने गाने को, चाहे पंजाबी हो हिंदी हो, इधर लॉन्च कीजिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस इवेंट एंड कॉलिंग मी हियर। थैंक यू जी। इधर मैं क्लासिकल रंग और बॉलीवुड को कुछ मिक्स करके परफॉर्म करने वाला हूँ। मुझे लगता है आप लोग और ऑडियंस बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? एकदम बढ़िया। जैसे कि आपने स्पॉन्सर किया हुआ है और जब आपको पता चला कि स्पॉन्सरशिप के बारे में और आप कैसे जाते हो राजकुमार सर जी? राजकुमार जी करीबी दोस्त है, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बोला चलो मेरा स्पॉन्सरशिप लेते हैं साथ में लीजिए, वो हिसाब से स्पॉन्सरशिप ले ली। ब्रांड एक हाइजीन प्रोडक्ट है, हाँ, जो हर घर पे यूज़ होता है और कुछ मेक इन इंडिया के हिसाब से एकदम अलग ही डिफरेंट प्रोडक्ट लेके आए मार्केट में। हाँ, जो मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के हिसाब से पॉपुलर करना है लियोली ब्रांड से, हाँ, वो हिसाब। क्या बोल रहे हैं? एकदम बढ़िया जी। ब्रांड नहीं, एकदम बढ़िया अवार्ड है। हाँ, ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए। एकदम बढ़िया, अच्छा लगा। एक आर्टिस्ट हूँ मैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से पिछले 32 साल से जुड़ा हूँ। राजकुमार तिवारी जी का मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि सर आपके बारे में मैंने सुना है, बहुत साल से आप इस इंडस्ट्री को अपनी सेवा दे रहे हो, तो हमने सोचा कि आपको हिंदुस्तान रत्न अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। तो बस उन्होंने बोला और फिर मैंने कहा कि ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज मैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और मुझे ये अवार्ड मिला, इसके लिए मैं ग्लोबल हिंदुस्तान रत्न अवार्ड और राजकुमार तिवारी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सबके दिल में घर बसाते रहिए, क्योंकि मैं हिंदू, सिख, ईसाई कॉमेडियन हूँ। मेरा मज़हब है हंसाना, मैं बस कॉमेडियन हूँ। और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी भी हुई है कि हिंदुस्तान रत्न ये अवार्ड मिला है। तहे दिल से जनता का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। हास्य में वो जयते, हास्य में वो जयते। हंसते रहिए। तू तो जानता है मैं अक्षय कुमार का कितना बड़ा फैन हूँ। पृथ्वी पर उनका नाम पृथ्वीराज फिल्म आई है, मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सुपर हिट हो और पृथ्वी पे अक्षय कुमार का दोबारा से राज हो जाए और बॉलीवुड फिर से लौट के आ जाए, क्योंकि टॉलीवुड तो झुकेगा नहीं, फिर बॉलीवुड क्यों झुके, क्यों झुके? यस, साउथ हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो हीरो, छा रहा तेलुगु चलन, आ रहा तमिल चलन, अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो। हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो यारो, झुकेगा नहीं साला। जी, मेरी आने वाली फिल्म जो है गाली गलोच। गाली गलोच जो है वो एक ऐसी, गाली गलोच एक ऐसी फिल्म है, गाली गलोच फिल्म का टाइटल है और एक ऐसी फिल्म है जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलोच विलन है। हम सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म पर गाली गलोच दी जा रही है, किसी भी माध्यम के द्वारा, चाहे OTT पर हो, चाहे कॉमेडी पर हो, हम उसका खिलाफत करते हैं और हम चाहते हैं कि फैमिली में पारिवारिक कॉमेडी पहुँचे, क्योंकि स्टेज मेरे लिए मंच नहीं मंदिर है और दर्शक मेरे लिए भगवान है। अलग ही रूप में आया हूँ, बल्कि अलग ही ग्रुप में आया हूँ, 5-6 लोग के साथ में आया हूँ। अवार्ड के बारे में ये कहूँगा कि ऐसे अवार्ड मिलते रहने चाहिए। जो लोग अवार्ड दे रहे हैं उनको सलाम है, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है।
राजा हैं, राजकुमार हैं, इसीलिए वो अवार्ड के लिए हर बार तैयार हैं। सबका पेमेंट होता है, पेमेंट दो, कोई 2 लाख रुपये, कोई 2.5 लाख रुपये, 5 लाख। एक बहुत अच्छी प्रेरणा देता है जो उभरते हुए कलाकारों के लोग के लिए एक प्रतिभा का स्टेज है। और राजकुमार तिवारी जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा। गौरव महसूस हुआ कि राजकुमार तिवारी जी ने इस इवेंट में एज ए चीफ गेस्ट के रूप से बुलाया और मैं एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिल्ली और आज इस इवेंट में पधारा और बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम अंजलि धरा है, मैं ग्वालियर से हूँ और मुझे बेस्ट फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड मिला है यहाँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम को अटेंड करके। मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करके। आगे प्रोजेक्ट्स ये है फैशन डिज़ाइनर, जैसे मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, आगे काफ़ी सारे अच्छे ड्रेसेस रेडी करके मैं काफ़ी ऐसे ही अच्छे शोज़ में जाती रहूँ और अच्छे अवार्ड्स लेती रहूँ। मुझे अच्छा लगा, राजकुमार सर ने मुझे इनवाइट किया और उनका शो मुझे काफ़ी ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम भी मैं चाहूँगी कि इनके शो में मैं आऊँ। कंटेस्टेंट नंबर 3 मिस कैटेगरी में जो मुझे अच्छी लगी, जिसका इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। हरिद्वार में हरि नारायणी रिसोर्ट की ओपनिंग एक बहुत खूबसूरत रिसोर्ट बनाया है और 24 शिफ्ट बेडरूम के साथ में स्विमिंग पूल, गार्डन, लॉन और ऑडिटोरियम्स के हिसाब से इवेंट करने की योग्यबल जगह है और देश दुनिया की प्रतिभाओं को वहाँ आके उस इवेंट में और उस रिसोर्ट के लिए शोभा बढ़ाएं। और मैं सभी को इसी प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान रत्न अवार्ड के माध्यम से सबको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप मेरे रिसोर्ट में पधारें। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति से आध्यात्मिक गंगा जी के तट का लाभ लेंगे। समस्त भारतीय संस्कृति की धरोहर की नगरी में आने का उनका सौभाग्य प्राप्त हो, माँ गंगा का स्नान करें और एक हमें उनकी सेवा का मौका देने का कृपा करें। हरि नारायणी रिसोर्ट। पहली बात तो हिंदुस्तान रत्न अवार्ड को जिन्होंने ये प्रेजेंट किया उनको हम अपनी तरफ से और अपने एनजीओ की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना बड़ा सम्मान इतने बड़े मंच पे आज मुझे मिला। बहुत खुशी हो रही है जान करके। और जो इसके ऑनरेबल चीफ गेस्ट और जो इस क्या नाम डॉक्टर रमेश एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे यहाँ पर आकर के उनके हाथ से जो मुझे ये अवार्ड मिला, बहुत ही खुशी की बात है ये हमारे लिए। और मेरे साथ राजकुमार तिवारी जी, साथ में प्रमोद जी, इन सब का सहयोग मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। हमारा एनजीओ क्या काम करता है? और जी, मेरा एनजीओ पिछले 12 साल से इस फील्ड में कैंसर के पेशेंटों के लिए काम कर रहा है। हम लोग लगभग 300 प्लस कैंसर के बच्चों को हेल्प कर चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और आने वाले समय में हमारा एनजीओ कंटिन्यू उन लोगों के लिए बढ़ चढ़ करके काम करता रहेगा। बस यही आप लोगों का प्यार और इस तरह से सम्मान मिलता रहे, हम इस तरह से आगे बढ़ करके लोगों को मदद कर पाएंगे। मीडिया को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा मैं, राजकुमार तिवारी जी को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। तो ये हर साल इवेंट करते हैं और बढ़ चल के आगे हिस्सा लेते हैं और नए प्रतिभाओं को जो है वो अच्छा स्टेज देते हैं। तो थैंक यू फॉर द हिंदुस्तान अवार्ड एंड मीडिया एंड मेरे भाई राजकुमार तिवारी जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। हाय, आई एम दीक्षा सिंह और मुझे ये जो अवार्ड मिला है मुझे बेस्ट मॉडल का मिला है एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी राइट नाउ एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू राजकुमार तिवारी जी जिन्होंने इतना बड़ा इवेंट रखा। और
Thank you so much, everybody. Hi, this is Jyoti Singh. I am a social worker and actress and model also. I have done lot of serials. और मुझे आज के शो में आकर बहुत अच्छा लगा। ये हिंदुस्तान रत्न अवार्ड है और हिंदुस्तान का तो नाम अपने आप में बहुत महान है। उनका अवार्ड मिलना मुझे बहुत खुशी की बात है। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगी राजकुमार तिवारी जी को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड माय फ्रेंड राजेश कनौजिया जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। या ये अवार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिंदुस्तान रत्न अवार्ड है, हिंदुस्तान के नाम का है, इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी है इस अवार्ड को पाकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, हाय, हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट राजेश कनौजिया। Actually, I am an actor, Bollywood actor and a celebrity makeup artist too. आज कई सारे अवार्ड ले चुका हूँ मैं, और मैं हिंदुस्तान रत्न अवार्ड का मैं मेकअप पार्टनर भी रह चुका हूँ। काफ़ी वर्षों से मैं कर रहा हूँ। एंड थैंक्स टू राजकुमार तिवारी जी, ही इज़ अ वेरी जेन्युइन एंड वेरी नाइस पर्सन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अवार्ड लेके। हर एक अवार्ड अपने में एक महत्व रखता है, हर एक अवार्ड का अपना मान देता है, और वैसे इस अवार्ड का भी मैं सर आंखों से अपने आप को वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच टू राजकुमार तिवारी जी एंड हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। मुंबई ग्लोबल का शुक्रगुजार हूँ, राजकुमार तिवारी जी की शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे लिए ये अवार्ड नहीं है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है, क्योंकि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होती है ये जो आज मुझे मिला। मेरे पापा यहाँ नहीं है, मेरे पापा अगर देख रहे होंगे तो वो बहुत खुश होंगे। लव यू पापा। पापा कहते थे अवार्ड लेना है, तो आज मैं नंबर 1 बेटी बन गई हूँ। और थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच राजकुमार तिवारी जी, आपने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, इस काबिल समझा। थैंक यू ग्लोबल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल माई ऑडियंस, मुझे जिससे प्यार दिया सारे ऑडियंस को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। फोटो लिए सर, फोटो लिए है ना। Actually, I was not expecting this. It's a surprise for me. I was invited, and they kept it a surprise. So I'm feeling honored to get Hindustan Ratna Awards. It's a privilege. It has always been kind to the actors for the hard work and efforts. Always they acknowledge that, and that is why I'm grateful that they realize that we have had our struggles, and they motivate us with this, to do more and more. So yeah, I'm happy to have it. I'm actually overwhelmed right now, so I'm speaking so much. And I would like to thank, of course, Mumbai Global and Ravi Agarwal, G7 Entertainment, because they are awesome. Thank you everyone. Message to? Well, I think काम करते जाओ, फल की आशा मत करो, फल अपने आप मिलते जाएंगे, बस काम करते जाओ। थैंक यू एवरीवन। समाज सेविका का है। अभी हम भाईंदर में, बोलो अभी हम भाईंदर में 251 बेटियों का शादी करने जा रहे हैं, और कन्यादान से मैं जुड़ी हूँ, मानव सेवा संस्थान से जुड़ी हुई, और सभी का ऑपरेशन भी मैं कराई। अभी 150 लोगों का ऑपरेशन हमने करवाया है। और आवाज़ आ नहीं रही है वहाँ से। और हम गरीब बच्चों को पुस्तकें देते हैं, कॉपियाँ देते हैं, बैग, वाटर बैग सब देते हैं गरीब बच्चों को। और गरीब बच्चों के लिए हम लोग फ्री जो फीस होती है ना, वो भी हम लोग जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनको हम लोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग 251 बेटियों की शादी करने जा रहे हैं कन्यादान में। दहेज भी देते नहीं हैं, और फ्री ऑफ चार्ज सब सामान, पूरा कपड़े से लेके बर्तन सब देते हैं जरूरतमंद बेटियों। भाईंदर में होने वाला है फरवरी में 251 बेटियों की शादी होने वाली है। हाँ,
हाँ जी, थैंक यू, आई एम बी शांतनु, थैंक यू राजकुमार तिवारी, थैंक यू हिंदुस्तान रत्न अवार्ड फॉर ऑनरिंग मी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज प्रोग्राम इज नॉट अप टू द मार्क, आई एम सॉरी। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजकुमार जी का और सारे को-ऑर्गेनाइजर्स का और सारी टीम मेंबर्स का और आरती का जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया। बहुत अच्छा इवेंट है, सबको प्रोत्साहन किया अवार्ड्स देके, बहुत अच्छा लगा है देख के। और बस आगे मंजिल ऊपर ही है, इट्स ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। मेरा नाम योगेश सुभाष बन है, मैं पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और अवार्ड मिलने की वजह आप जानते ही हो कि मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ। मुझे 2022 से शुरुआत से मुझे ग्रेट इंडियन अवार्ड से नवाजा गया है। अभी हाल ही में मुझे द लेजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है और आज मैंने हिंदुस्तान अवार्ड जीता है। तो मैं तमाम जनता को और मेरे जैसे युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे सोशल काम आप करते रहिए और आपको आज नहीं तो कल तरक्की ज़रूर हासिल होगी। और कोई भी चीज़ के लिए आप एक ये मत रखिए कि मुझे कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक कुछ अचीव करना है उसके लिए नहीं, समाज के लिए करिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और यही कहना चाहूँगा आप जैसे जो सपोर्टर्स हैं वो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हम मोटिवेट होते रहेंगे और हम और ऐसे अच्छे कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। शॉर्ट फिल्म्स में थोड़े प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादातर पर्दे के पीछे रह के काम करना अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर कैमरा पे कभी आपने मुझे देखा नहीं होगा क्योंकि हम स्टेज के पीछे रह के काम करना पसंद करते हैं। पर हाल ही में कुछ वजह से हमें आगे आना पड़ा कि नहीं सर, आप कई सालों से काम कर रहे हो, तो कुछ वजहों की वजह से हमें आज स्टेज पे आकर ये अवार्ड दिया गया है और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे वर्किंग मैं सोशल वर्क करता हूँ। आज यहाँ पे मंगेश सर, राजकुमार तिवारी जी ने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है। उन्होंने जो हिंदुस्तानी रत्न अवार्ड रखा था उसके लिए जो हमारी सेवाएं, मतलब जो हम लोग करते हैं काम लोगों के लिए, लोगों के बीच में जाके, उनकी दखलंदाजी लेके उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और ऐसे बड़े शो में जो हिंदुस्तानी रत्न अवार्ड उन्होंने दिया है उसके लिए मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही मोटिवेशन रहे और हमारे जैसे पालघर जैसे आदिवासी विभाग से लोगों को यहाँ पे बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आगे आ जाइए, आप आगे बोलते जाओ। भाई हमारा जो कार्यक्रम था हिंदुस्तान रत्न, क्योंकि भारत रत्न तो मिलने से रहा किसी को,
का इम्पोर्टेंट है ये होना। मैं कमांडो रविंद्र पुंडीर, कमांडो विजयवीर, इसी के लिए हमने काम किया है, इसके लिए काम किया है और उसी के लिए ये अवार्ड दिया है।